नमस्कार, आचरण की खास चुनावी पेशकश बिग फाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं रवि कैंथुरा। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पर 2 चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। तीसरी बार जीत के लिए पार्टी के नेता इन दिनों पसीना बहा रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी की रैली की तिथि तय हो गई। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष कहां-कहां रैली और रोड शो करेंगे, ये भी फाइनल हो गया है। लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की रैली को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है। सियासत के जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी की जहां भी सभा होती है वहां का माहौल बदल जाता है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैली से क्या फर्क पड़ेगा, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मोदी जी हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता ही नहीं संरक्षक हैं और उनका कार्यक्रम कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी का विषय रहता है। जनता में भी बड़ा उसका उत्साह बना रहता है। सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारी शुरुआत ही उनके कार्यक्रम है। नैनीताल लोकसभा से रुद्रपुर में कार्यक्रम तय है 2 तारीख का। बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव का मैं प्रभारी था वहाँ, तो मेरे सामने मैं उस सभा का भी वो था प्रभारी वहाँ पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उससे बड़ी बहुत ज़बरदस्त सभा इस बार जनता में जो स्वतःस्फूर्त जोश पिछली बार भी था, इस बार और रहेगा। बहुत ही जोरदार एक ऐतिहासिक सभा से हम उत्तराखंड में चुनाव का आगाज करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसी पूरी आशा की जाती। पहले उनका एक ही कार्यक्रम था जिसके लिए हमने टेंटेटिव केवल देहरादून या अथवा हरिद्वार का विषय रखा था। एक और अवश्य मिलेगी, ऐसी पूरी आशा है। पांचों लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों से ज्यादा बढ़त बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख के वोटों के मार्जिन यानी जीत के मार्जिन को लेकर चल रही है और ये कह रही है कि इस बार उनका मुकाबला खुद उन्हीं से है, यानी बीजेपी का मुकाबला खुद बीजेपी से है। और अब स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है जिसका इंतजार था और प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा की तिथि भी घोषित हो गई है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है रुद्रपुर में और अभी 2 और जनसभाएं हाईकमान से प्रदेश नेतृत्व में मांगा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की 3 अप्रैल को 2 जनसभाएं हैं और 4 अप्रैल को हरिद्वार में एक भव्य रोड शो होगा। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं के उत्तराखंड आगमन से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल बनता दिखाई देगा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से अभी तक प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक सूची ही भेजी गई है। कौन स्टार प्रचारक आएगा इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी आगे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद, उनकी जनसभा के बाद कैसा स्वरूप इस चुनावी समर का होगा, ये देखने वाली बात होगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अनिमेश सजवान के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। तो बिग फाइट में चर्चा शुरू करने से पहले मैं तमाम मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता नवीन पिरसाली साहब जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। आशीष नौटियाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ यूकेडी से दीपक रावत जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। आज शुरुआत और जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो यही है कि स्टार प्रचारकों के जिस तरीके से दौरे होते हैं किसी भी चुनाव में और उससे जनता पर कितना असर पड़ता है और कितना महत्वपूर्ण होता है उस पार्टी के लिए जिसके स्टार प्रचारक आते हैं। ऐसे में भाजपा की अगर बात की जाए तो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर इस वक्त पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। 2 तारीख का उनका दौरा भी यहां का लग गया है जो कि रुद्रपुर में होगा। मैं आशीष नौटियाल जी आपसे शुरू करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं पीएम मोदी। ऐसे में आप लोगों के स्टार प्रचारकों की अभी तक सूची भी नहीं आई और आप लोगों की तैयारियां क्या हैं? जब प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं तो भाजपा तो पूरी तरीके से गदगद दिखाई दे रही है। आशीष नौटियाल। निश्चित गदगद तो भाजपा दिखेगी ही। अभी हमने परसों देखा, स्मृति ईरानी जी भी आई थी तो बहुत गदगद थे, पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप अंकिता हत्याकांड पे भी कुछ बोलना चाहेंगी तो वो भागती भी नजर आई। यही हाल इस बार मोदी जी का भी होना है, पर मोदी जी को तो कोई आम इंसान मिल ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़े भगवान है, तो इनसे तो कोई मिल नहीं पाएगा कि इनसे सवाल कर पाए, क्योंकि इन्हें तो पत्रकारों का भी करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब जाके पत्रकारों महोदय से बात करते हैं। तो जहां तक देखें उत्तराखंड में मुझे लगता है मोदी जी के आने से भाजपा और नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे लोग बात नहीं करने वाले।
उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करने वाले। और प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखते ही जनता को याद आएगा कि ये वही चंदाचोर लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर फंसे पड़े हैं, पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये एक तानाशाह का चेहरा नजर आएगा। मोदी जी का चेहरा आज से 10 साल पहले और आज के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क। उस समय मोदी जी को निश्चित ही लोग भगवान समझते हो या अंधभक्त भगवान समझते हो, लेकिन आज लोगों को पता लग गया ये भगवान नहीं, ये तानाशाह है जो देश के अंदर तानाशाही कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जेब भर रहे हैं। ये चंदा चोर लोग, और इन्हीं के इशारे में मंदिर का सोना चोरी हो जाता है। तो जनता निश्चित इनको देख के तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि 1+2% भी पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा। ठीक है सर, नवीन जहां तक पिरसाली हमारे जी। स्टार प्रचारक की बात है। ठीक है, जी, नवीन पिरसाली जी, बोलेंगे? कांग्रेस का ये कहना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर आएंगे तो 10 साल पहले की बात कुछ अलग थी, अब 10 साल बाद की बात कुछ अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि और नेगेटिव रहेगा आपके लिए, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए रवि जी, कांग्रेस को तो जो फर्क पड़ना था वो पड़ चुका है। कांग्रेस पहले ही चुनाव से पहले सरेंडर हो चुकी है। पहला एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, आप देखें, और इसमें कांग्रेस किस दुर्बलता के साथ खड़े होने का नाटक कर रही है, लेकिन खड़े नहीं हो पा रही है। आप कुछ दिन पूर्व एक डिबेट आपके चैनल पर थी और मुझे याद है कि आप ही के मॉडरेशन में वो बहस हुई थी। उसमें इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे तो स्टार प्रचारक वही हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, तो उनके पास कोई है ही नहीं, तो कौन आएगा, कौन लाएगा। कांग्रेस में आज इतनी दुर्गति हो चुकी है कांग्रेस की कि कांग्रेस खुद समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो आते हैं वो अनर्गल बयानबाजी करके किसी तरह से अपना समय पास करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जो बहुत ही प्रबुद्ध जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कामों की बहुत समीक्षा कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व की समीक्षा कर रही है, उस जनता का मानना है कि इस बार मोदी जी को पिछली बार से ज़्यादा मतों से सत्ता में भेजना है। तो वो जनता मन बना चुकी है कि अगर इस देश का भविष्य सुरक्षित है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, इस देश का भविष्य अगर उज्जवल है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी ही ऐसे हैं जो इस देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसर है। तो आप देखिए हर फील्ड में हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे एम्स हो, चाहे कोई भी सेक्टर आप ले लें, तो चहुमुखी विकास जो पिछले 10 साल में हुआ है, आज लोग उस 10 साल के विकास को पिछले 60 सालों से कंपेयर कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि 10 साल में अगर सरकार इतना काम कर सकती है तो कांग्रेस ने 60 साल में देश को पीछे कितना पीछे किया और कितना लूटा। ये सारी तस्वीर आज लोगों के हाथों में है, उसको उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं और कांग्रेस को कहीं नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस आज कहीं नहीं है, कांग्रेस केवल बयानबाजी तक और प्रचार के माध्यमों को ढूंढ रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस का, मिल नहीं रही है। दीपक रावत जी, आप उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, यहाँ पर दो बड़ी पार्टियों की बात आपने सुन ली है, उनके स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आप लोग कैसे लड़ेंगे इन पार्टियों से, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय पार्टी है और हमारी यहाँ के क्षेत्र की जनता ही हमारे लिए स्टार प्रचारक है। उनके मन में, उनके दिल में, उनके अंतरात्मा में उत्तराखंड क्रांति दल है। और निश्चित रूप से हम 2024 के जो आगामी आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें हम ये सोच के मान के चल रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को वो अपने मन की आवाज़ में, अपने दिल की आवाज़ में जो उनको आवाज़ आती है, एक क्षेत्रीय दल होना चाहिए, क्षेत्रीय दल का रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, वो इसको सोचकर, उसको सुनकर जरूर उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन करेगी, उसको वोट देगी। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्टार प्रचारक है वो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का क्षेत्रवासी है, उसी से हम लोग जनता के बीच जाएंगे, उन्हीं चेहरों को लेकर हम जाएंगे जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो जिनकी बात उत्तराखंड क्रांति दल करता है, जिनके हितों की बात उत्तराखंड क्रांति दल करता है और जिनके लिए पिछले 40 वर्षों से लगातार संघर्षशील है और आगे भविष्य में भी संघर्षशील रहेगा। जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों के दौरे का एक तो कितना महत्व होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और वो भी भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वो अब उत्तराखंड आ रहे हैं, तो किस तरीके से, क्या ये माना जाता है, अक्सर राजनीतिक जानकारी कहते हैं कि चुनावी रुख बदल जाता है, एक माहौल बदल जाता है, आपको क्या लगता है सर इस चुनाव के? रवि जी, अगर आप बात करें स्टार प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों का जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है जब वोट जो है ना, वोट परसेंटेज जो है बढ़ जाता है, और उसको बढ़ाने के बाद जो है जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो स्टार प्रचारक उसको और परसेंटेज में बदल देते हैं। यहाँ तक हम बात करते हैं, स्पेशली मैं दो स्टार प्रचारकों की बात करूँगा, मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ की। आप ये देखिए कि सिर्फ 5 सीटें हैं उत्तराखंड की और पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं, और सबसे पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जो है उत्तराखंड में आ रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में उनको स्पेशल, वो ये जानते हैं कि उत्तराखंड की 5 सीटों में हम आगे बढ़त में हैं और उसको और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए वो सबसे पहले यहाँ आ रहे हैं। और इसके लिए आप ये देखिए कि उन्होंने रुद्रपुर का ये 2 तारीख का अपना कार्यक्रम रखा है। रुद्रपुर क्योंकि हम बात करते हैं कुमाऊं में एक तराई वाला इलाका है और उसका इम्पैक्ट अगर देखते हैं तो जो तराई के जितने रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोटिंग होती है उस जगह पे जो है उनका इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक बात है आपकी, वो जो दूसरी उन्होंने प्रपोज किया है कि वो ऋषिकेश में शायद आ सकते हैं, तो वो गढ़वाल वाली सीटों पे जो है, गढ़वाल और जो टिहरी सीट है उस पे जो है उनका प्रभाव हो सकता है। लेकिन इसके अलावा में से जो सेकेंड वाले जो स्टार प्रचारक हैं योगी जी का अगर आप देखें, उनको हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी इस तरह की जो है जगह उन्होंने, हल्द्वानी, इस तरह की चीज़ें उनको जो है, इस तरह के 4 स्थान उनको जो है उनके लिए चिन्हित करे हैं। तो आप समझ लें बड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है बीजेपी ने इसको स्टार प्रचारकों को भुनाने का काम किया है। क्योंकि योगी जी क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं और पौड़ी से आते हैं, तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप, और दूसरी बात जो है, आप ऋषिकेश और हरिद्वार की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर क्योंकि हिंदू डोमिनेटेड जो है वो पॉपुलेशन है और उसमें काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी जो माइग्रेट होके जो है पहाड़ों से आई है, तो उस पर भी इम्पैक्ट योगी जी का होता है। और हिंदू बाहुल्य जो जगह है उस पर भी जो वोट परसेंटेज बढ़ाने में उनका काम आएगा। तो मुझे जो लगता है जो स्टार प्रचारक हैं ये जो है कहीं ना कहीं से 2 से 3-4% जो है और वोट में इसमें इजाफा करेंगे बीजेपी को, इस तरह लगता है। और अगर आप पूरी सीट पूरा देखें, अगर आप देखें कि 9 स्टार प्रचारक जो है बाहर के लोग हैं और उसके अलावा जो बाकी जो है 20 से 21 जो स्टार प्रचारक हैं वो प्रदेश के जो है नेता हैं, तो ये जो सारी चीज़ें जिससे हम एक स्ट्रैटेजिकल हम ये कहते हैं जब लड़ाई लड़ते हैं तो कारपेट बॉम्बिंग होती है, उस तरह कारपेट बॉम्बिंग जो है बीजेपी करना चाहती है इस मतलब समर में। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को होगा और इम्पैक्ट इसका जरूर आने वाला है। ठीक है सर। आपने आशीष नौटियाल, अब जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची आपकी कब तक जारी होने वाली है, क्या चल रहा है आप लोगों के अंदर मंथन? क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है भाजपा पहले ही जारी कर चुकी है। आप लोगों के भीतर क्या चल रहा है? कब आ रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कब यहाँ पर पहुंचेंगे? खरगे क्या आ रहे हैं? किस तरीके की आप लोगों की पार्टी की तैयारियां हैं? निश्चित जब कोई कमजोर होता है तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, और सबसे कमजोर हालत में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इनको 40 क्या, इनको तो 80 भी आ जाए तो कोई कमी हो। हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहां कमजोर होंगे, जहां थोड़ा सा लगेगा पार्टी को शीर्ष नेतृत्व की हमें जाना चाहिए कि समय बहुत कम रह गया है, तो निश्चित वो वहां जाएंगे। और यहाँ का भी इनको जो समय लगेगा कि हमें आना चाहिए और हमारे प्रत्याशी बुलाएंगे कि हमें कहीं पे कुछ दिक्कत महसूस हो रही है या हमारे लिए आना है आपको, तो निश्चित वो आएंगे, क्योंकि हर पार्टी के नेतृत्व होता ही इसलिए है कि वो आए। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि उत्तराखंड मजबूत है इसलिए मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी उत्तराखंड इसलिए नहीं आ रहे हैं। मोदी जी उत्तराखंड इसलिए आ रहे हैं कि उत्तराखंड में ये कमजोर हो चुके हैं। जब कमजोर, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। जब कोई कमजोर है तो उसको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, अपने भी कुछ नए जुमलेबाजी सुनाने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में धाकर धामी जी के जुमले इतने नहीं चल पा रहे, तो थोड़ा जुमले मोदी जी की भी सही। लेकिन जनता अब तो मोदी जी को पूरी तरह से पहचान चुकी है कि वही लोग हैं। जनता जरूर सवाल पूछेगी। सारे दौरे आपने बताया, इनका पौड़ी का दौरा नहीं बताया आपने कि पौड़ी में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं लोग, क्योंकि पौड़ी की जनता बड़े गुस्से में है इनके साथ। पौड़ी में बहुत गुस्सा है। अभी स्मृति ईरानी से जब सवाल पूछा तो भागती फिरी। अगर मौका मिले और प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछ पाए पत्रकार हमारे उत्तराखंड राज्य का, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी और वो जवाब देकर दिखाएं हमारे उत्तराखंड के हित के लिए। वो जवाब नहीं दे सकते हैं। अभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई नवीन पिरसाली जी बता रहे थे कि जो है बहुत ज्यादा काम कर दिया मोदी जी ने। तो निश्चित इतना ज्यादा काम करने के बाद अगर 60-65 रुपए का रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए आ गया, तो अगर और काम करते तो 100 पार कर जाता। शुक्र है इतना ही काम किया और काम नहीं किया। और काम कर देंगे तो बेरोजगारी कितनी बढ़ जाएगी। जब इतने ही काम में आपने बेरोजगारी इतनी अधिक संख्या में बढ़ा दी और उसके बाद आप लोग बताते हैं कि जो है बेरोजगारी को हम लोग दूर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो आप कैसे और काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया? सिर्फ चंदा खाने का और अपनी पार्टी को बड़ा बनाने का और तानाशाही करने का। और अब तो भाजपा के लोग भी बोलने लगे कि भाई ये तो बहुत ही गलत हो रहा, हमें ऐसी उम्मीद। जिस प्रकार से आप लोग एक विपक्ष को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं, उनके ऊपर एक से बढ़कर एक सीबीआई जांचें करना चाहते हैं, उनके खाते सीज करना चाहते हैं, तो निश्चित ही देखिए पाप का घड़ा जब भरता है तो अंत जरूर होता है। और इनका ये अंत समय है, और अगर इनका अंत ना हुआ तो ये देश का अंत कर देंगे। ये वो लोग हैं
जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो चुनाव इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, अब आगे इनके बारे में कहने सुनने की जनता को मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होगी। आज भाजपा भी जो भाजपा है तो मुंह छिपाते फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के। तो निश्चित ही देखिए जनता समझदार है और जनता ने एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, तो मुझे नहीं लगता जनता 3 बार 4 बार अच्छा मौका दे क्यों। आपने इतना अच्छा कर क्या दिया? एक भी काम आपका इस लायक नहीं है जो आपको वोट दिया जाए। ये वोट देने लायक नहीं है। देश के अंदर देश के लोगों को तानाशाही करेंगे, बर्बाद कर देंगे। आज और अच्छा काम करेंगे तो आज ये नौबत आ गई कि 85 करोड़ देशवासियों को खाना फ्री देना पड़ रहा। ज्यादा अच्छा कर देंगे तो पता लगा 1.25 करोड़ देशवासियों को खाना फ्री देना पड़ कांग्रेस की तो करनी है, इसकी बड़ा ये कांग्रेस की गलत ही हो रहा है। 60-65 अच्छा सालों कुछ की नहीं करनी है जो आप देख रहे हैं और जिसको हम ठीक कर रहे नाम हैं पर पैसे खाते और हैं। मोदी जी ने ठीक कर दिया है। गरीबों के नाम पर पैसा खाते जनता हैं। जान रही है, ये आप अपनी सही हर कह रहे हैं योजना कि के नाम पर जनता पैसा मोदी जी को खाते हैं। समझ चुकी है, देश और राज्य इसलिए पहले के से भी अंदर ज्यादा मतों से भ्रष्टाचार करना फिर सत्ता में इनका भेजने की तैयारी कर रही है। उद्देश्य रह गया है। देश की नौटियाल सुरक्षा से जी, भी कोई मतलब नहीं है। नौटियाल जी, एक पहली कांग्रेस कहाँ पार्टी है ऐसा बताइए। देखी हमने जो सोना चोरती टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर जो आपका टॉपिक है, स्टार प्रचारक है कोई आपके, जो मंदिर से सोना कोई आएंगे यहाँ पर, राहुल गांधी आएंगे, गौ रक्षा के नाम पर आई सोनिया थी, गांधी जी आएंगे, गाय की आंख निकालने का काम करती है। आशीष जी, नौटियाल जी और जो जवाब गाय दीजिए थोड़ा सा, को क्या मारते सोनिया हैं, गांधी जी, राहुल जो गाय गांधी जी, को खड़गे मारते जी हैं, कोई आएंगे आपके आशीष स्टार नौटियाल प्रचारक या चंदा छोड़ लेने दिया, का काम करती है। या आशीष छोड़ जी, दिया? इन्होंने कांग्रेस चंदा को, खाने का कांग्रेस काम उत्तराखंड किया को है। भूल जिन्होंने चुकी गाय है, को मारा है उनसे नौटियाल इन्होंने जी, चंदा लिया कांग्रेस है। उत्तराखंड ये को गौ भूल चुकी हत्यारे है। हैं, ये गौ हत्यारे रवि जी, हैं, मुझे ये उन लगता लोगों को है कि बढ़ावा देते कांग्रेस हैं, ने ये उत्तराखंड उन को लोगों छोड़ बढ़ावा दिया है। देते हैं। आशीष जी, आप पर भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस के जो है बड़े जो नेता हैं वो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। देखिए पिरसाली जी तो बोलेंगे ये बात, पिरसाली जी और क्या बोलेंगे। अच्छा दिख रहा यहाँ है वो बोल आकर रहा हूँ। ऐसा कौन सा नौटियाल जी, प्रत्याशी है दिख जो रहा है वो कमजोर बोल रहा हूँ। उन्हें आना है। जो मुझे खबर है कांग्रेस के निश्चित अंदर से, जो देखिए, मुझे जब खबर है वो कमजोर खबर आप ये लोग है हैं, कि तो आप कांग्रेस ने मोदी जी उत्तराखंड को कह रहे हैं, छोड़ आओ दिया बचा है। लो, क्योंकि कांग्रेस ने आपको उत्तराखंड मोदी को जी छोड़ का दिया है सहारा, क्योंकि मोदी जी उत्तराखंड को राम में जी का तीसरी सहारा, बार भारतीय ये जनता सब पार्टी सहारों में प्रचंड चलते बहुमत हैं से ये जीत रही लोग। है, इनका इसलिए यहाँ अपना से कोई कुछ उम्मीद अस्तित्व कांग्रेस नहीं को है। नहीं होने की और वजह से अब कोई भी निश्चित नेता राम कांग्रेस का यहाँ भगवान आने भी को तैयार पहचान नहीं गए, है। आप वो बेईमान लोग हैं। 4 महीने उत्तराखंड की उद्घाटन जनता ने करे नहीं कांग्रेस हुए को भगा कि दिया वहां है। छत गिर गया मंदिर का। तो आप लोग तो वो लोग हैं भ्रष्टाचारी। नौटियाल जी, आप मैं लोग तो आप भ्रष्टाचार आपके आपकी पास खबर रग नहीं होगी, रग मेरे में पास खबर है, सुन भ्रष्टाचार लीजिए। है। अच्छा, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार सरेंडर कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ने उत्तराखंड बता में। दिया किस उत्तराखंड तरह में नौटियाल जी भ्रष्टाचार आप कांग्रेस लोगों ने सरेंडर किया कर चुकी है, जनता कांग्रेस हार मान भ्रष्टाचारियों को चुकी छोड़ने है। वाली नहीं है। कांग्रेस को पता आप है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचारियों की का साथ देवतुल्य दे जनता रहे हैं, तीसरी बार तो मोदी जी निश्चित को अपना आप भी प्रचंड भ्रष्टाचारी हैं। आशीर्वाद इन देने जा रही भ्रष्टाचारियों से है। मोदी दूर जी का रहना विशेष चाहिए, लगाव है, क्योंकि मोदी जी 2 आने अप्रैल वाले को यहाँ समय पर में आ जब रहे हैं। जनता इन दौड़ा सबके दौड़ा चलते कर हुए इन कांग्रेस ने भाजपा के उत्तराखंड बड़े-बड़े नेताओं को को छोड़ दिया है। दौड़ाएगी, तो उत्तराखंड से पिरसाली जी उम्मीद छोड़ नंबर दी है। आपका भी आएगा। उत्तराखंड की आप जनता से उम्मीद छोड़ भ्रष्टाचारियों का चुकी साथ कांग्रेस देते हैं, अब कहीं आपका मैदान भी में नहीं नंबर है। आएगा केवल पिरसाली जी। प्रवक्ता यहाँ पर बयानबाजी करने के लिए टीवी पर आ रहे हैं क्या और प्रवक्ता बयानबाजी खुद आप कह रहे बताइए, हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में खुद चंदा प्रवक्ता खाने कह वाले रहे लोग? हैं आप कि क्या हमारे बताइए हमें? प्रचार इलेक्टोरल स्टार बॉन्ड के प्रचारक नाम पर वही आपने हैं जो चंदा हमारे खाने का प्रत्याशी काम हैं। किया है। रवि कितना जी, आप पैसा पिछली खाएंगे बार आप? थे, क्या करेंगे आपने इतने उस पैसे डिबेट का? को देखा, 10 इनके करोड़ प्रवक्ता के कह 10 रहे साल के थे अंदर कि आपने हमारे इलेक्टोरल स्टार बॉन्ड में प्रचारक खाकर वही हैं जो हमने अपनी मैदान में पार्टी को उतारे सबसे हुए बड़ी हैं पार्टी और बनाने वो का मैदान में काम उतारे किया हुए है। कहाँ है, आप किसी को बीफ दिख नहीं कंपनियों से, रहे। तो इसलिए आप कांग्रेस गाय उत्तराखंड काटने में वाली लड़ कंपनी रही से चंदा लेने है। वाले कांग्रेस लोग हैं। चुनाव नहीं लड़ रही है। आप आशीष कर क्या नौटियाल रहे हैं जी, देश के अंदर? आप आ रहे टीवी तानाशाही पर दिख रहे भ्रष्टाचारी हैं, लोग चर्चा में लोगों आने की की सरकारें कोशिश कर रहे गिराने हैं, का लेकिन काम, कांग्रेस को कोई भी भ्रष्टाचारियों को अपनी फुटेज पार्टी नहीं में मिल रही जोड़ने है। का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारी आला कमान संस्थाओं का ने दुरुपयोग कर रहे उत्तराखंड हैं। को अपनी ठीक है नवीन लिस्ट जी। से निकाल दिया। आपका यही नवीन जी। अखंड है, आशीष कुछ भाई, नहीं। आशीष भ्रष्टाचार में नौटियाल, लिप्त है आशीष भारतीय नौटियाल जनता जी, पार्टी। आशीष नौटियाल जी, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों के स्टार प्रचारक यहाँ कब तक आ रहे हैं? आप लोगों के अंदर कुछ मंथन चल रहा है अभी या नहीं चल रहा है? कुछ बात आपकी हुई हो पार्टी में? स्टार प्रचारक को लेके कोई मंथन की बात नहीं। स्टार प्रचारक को मैंने कहा ना, जहां प्रत्याशी को लगेगा स्टार प्रचारक को बुलाना चाहिए, हम निश्चित उनको तो बुलाएंगे। नौटियाल जी, मैं वही तो लेकिन कह रहा हूं, हम आपके ये सोच प्रत्याशी के ने नहीं कि हार मान मोदी ली जी है, आ रहे हैं तो उनको हम लग क्या नहीं रहा कर कि जाएंगे? यहाँ कोई और बुलाया जाए, मोदी क्यों खाली आशीष समय नौटियाल, बर्बाद किया जाए। आशीष नौटियाल, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी की ओर से, वो बुलाते आशीष हैं नौटियाल, जिनको आशीष समस्या नौटियाल, होगी। आप ये कह रहे हैं कि अभी किसी प्रत्याशी की ओर से इस तरीके की डिमांड नहीं की गई है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित आप देखिए कितना बढ़िया प्रचार चल रहा है हमारा। वो तो मैं अभी आपको बताया ना, मैंने आपको, जो डूब रहा होगा उसे तिनके का सहारा। अब ये लोग डूब रहे हैं तो इन्हें 40 स्टार प्रचारक चाहिए।
हो सकता है 80-100 भी मंगा ले, क्योंकि इनकी छवि तो है ही नहीं। ये तो मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतते हैं, तो अब मोदी जी का चेहरा तो अब निपट गया, अब वो बात नहीं रही मोदी जी चेहरे में। ठीक है सर, अब ठीक तो है। चेहरा देखते ही भ्रष्टाचार याद आता है चेहरा और कि चमक वही रहा है। भ्रष्टाचार और चेहरा तानाशाही पहले से चेहरा भी है। ज्यादा और चमक रहा है मोदी जी तानाशाह को का। कोई वोट नहीं इस देने देश वाला। की जनता का देश के अंदर समर्थन, इस तानाशाह देश की कहीं प्रबुद्ध नहीं चला। सम्मानित हिटलर भी देश एक की दिन जनता खत्म का हुआ है, समर्थन भारतीय जनता हिटलर भी पार्टी को खत्म है, हुआ है, माननीय मोदी तानाशाह जी के खत्म नेतृत्व को होंगे। है। आप याद रखना, तानाशाही जिंदगी भर नहीं चली जा सकती। चलिए ठीक है, मैं राजेंद्र बिज जी के पास जा रहा हूँ। बिज जी,
जिस तरीके से भाजपा स्टार प्रचारक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो गया, इससे कितना नुकसान आप देखते हैं, खासतौर पर जो मुख्य जो दूसरी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है? देखिए, जहाँ तक बात देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में आपको पता ही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी वाइज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या जो सपोर्टर होंगे वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे। वैसे ही जो है कांग्रेस के जो सपोर्टर होंगे वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उनका जो है एक थिंकिंग प्रोसेस आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं जो अपने मतलब वोट प्रतिशत को बढ़ाते हैं अगर, तो उन वोट प्रतिशत के ऊपर इम्पैक्ट होता है और वो ये सोचते हैं, अगर सपोज उन्हें ये लगता है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है, वो चाहे किसी पार्टी का है, तो धीरे धीरे करके मन बना लेते हैं उनको वोट देने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकी होती है एक वोटर्स की, तो वो उसमें कितना चेंज आता है ये सारा कुछ डिपेंड करता है। आप ये समझ लीजिए 19 अप्रैल को पहले जो है फेज में उत्तराखंड में 5 सीटों में चुनाव है और हमारे पास जो है जो बचे हुए हैं वो सिर्फ जो है 17-18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन में आप ये समझ लिए पूरी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करना, उनके एक एक वोटर से मिलना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चुनावी जो है एक संचालन समिति होती है। वो चुनाव संचालन समिति को और आप देखिए कांग्रेस में आज की डेट में चुनाव संचालन समिति की जो है बनी नहीं है और वो ना उनमें काम हो रहा है, तो कैसे वो कर पाएंगे? मुझे ये थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट, ऐसा नहीं कैंडिडेट भी ठीक हैं। अगर आप पौड़ी से देखिए, आप जो है और अल्मोड़ा से देखिए जो नॉन कैंडिडेट हैं, आप टिहरी से देखिए तो अच्छे कैंडिडेट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कौन करता है? उनको सपोर्ट संगठन करता है, उनके ऊपर स्ट्रैटेजी होती है। वो एक तरह से जो है क्या कहते हैं, जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में नहीं। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकेले दम पे बिना किसी राजनीतिक संगठन के अगर कोई आदमी 5,000 की भीड़, 5,000 की युवाओं की भीड़ इस प्रदेश में कोई खड़ा कर सकता है तो वो मात्र बॉबी पवार है। और अगर वो युवाओं की आवाज़ बन के उभर रहे हैं, इस प्रदेश के नेतृत्व करना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, तो जनता उन्हें जरूर सराह को बैठाएगी। लेकिन रवि जी, एक विषय तो चर्चा में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो उनका स्टार प्रचारक हैं मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी, साउथ में उनकी सबसे ज़्यादा रैलियाँ हैं और हम सबको पता है कि साउथ इसलिए रैलियाँ की जा रही है क्योंकि साउथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे कमज़ोर रहा है। तो कौन सी थ्योरी में हम समझ रहे हैं? अगर साउथ में सबसे ज़्यादा रैलियाँ क्योंकि कमज़ोर पक्ष है तो वहाँ पर मोदी जी का जाना जरूरी है, और उत्तराखंड 5 सीटें हैं, यहाँ पर मोदी जी की 3 रैलियाँ ये मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर विरोधाभास नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर यहाँ का जो नेतृत्व है, जो यहाँ पर जो उत्तराखंड का नेतृत्व है, इसने पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, या इनके सांसदों ने कुछ नहीं किया। क्या या इनके सांसदों में से कोई स्टार प्रचारक है? विरोधाभास है ना। नौटियाल जी का कहना कहीं ना कहीं पर सही है कि यदि इनके द्वारा काम किया होता, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की योजनाएं घर घर गांव-गांव तक पहुंच रही है, हर घर तक पहुंच रही है, नल में जल है, जो भी योजनाएं हैं, तो इनको स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं थी। जनता स्वतः ही इनको वोट दे देती, एक तरफ स्विंग मार देती। लेकिन क्या कारण है कि 5 सीटों में 3 जगह प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है? यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब जो इनके निवर्तमान जो इनके सांसद थे वो जनता के बीच गए ही नहीं। और इसका एक और उदाहरण रवि जी मैं आपको दूंगा, यदि वो जनता के बीच गए होते तो अपना 100% विधायक सांसद निधि खर्च करते। क्या कारण है कि सांसद निधि खर्च नहीं हुई? उसका एकमात्र कारण है रवि जी कि वो जनता के बीच गए ही नहीं, क्योंकि जब जिताने वाले मोदी जी का चेहरा है तो अगली बार भी जिताने वाले वही होंगे, तो उनको जनता के बीच जाने की क्या जरूरत है? जनता के बीच वो व्यक्ति जाता है जिसको लगता है कि यदि मैं जनता के बीच नहीं जाऊंगा, जनता के साथ जुड़ाव नहीं रखूंगा, तो अगले चुनाव में मुझे हरा देगी या अगले चुनाव में मुझे कम वोट मिलेगा। लेकिन जब करनी धरनी और दिखना, चेहरा, चरित्र, सब कुछ अगर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो सांसद गए नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में गए नहीं, तो संसद निधि जो सांसद निधि है वो खर्च हुई नहीं। अब उनका चेहरा तो दिखा के ये दोबारा जा नहीं सकते हैं। यही सही बिल्कुल कारण है। जवाब ले लेते हैं। ये कारण, ये जवाब देना पड़ेगा ना। ये विरोधाभास कैसे है? एक तरफ तो आप साउथ में ये कह रहे हैं कि दक्षिण में कमजोर है तो वहां पर सबसे ज्यादा रैलियां मोदी जी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप उनको 3 बार बुला रहे हैं, तो ये विरोधाभास तो नहीं होना चाहिए ना। एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा उनसे। ठीक है नवीन जी, 3 रैलियों की डिमांड आप लोगों ने की है, आपकी पार्टी ने, कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। एक रैली तो अब जो है कंफर्म भी हो गई है, 2 तारीख को आ रहे हैं। अब सवाल यह है यूकेडी की ओर से कि प्रधानमंत्री से 3 रैलियां क्यों करा रहे हैं आप? क्या कहना है आपका इस पे? देखिए रवि जी, सवाल बड़ा हास्यास्पद है कि आप 3 रैली क्यों करा रहे हैं, एक क्यों नहीं करा रहे या कुछ भी नहीं। हाँ, डिमांड आपने 3 की है। क्या आप लोग कमजोर हैं इतना कि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 3 रैलियां? क्या होता है कि जब भी
मोदी जी जनप्रिय नेता हैं, विश्व के बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं, ये हमें खुशी की बात है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सबको इस बात का गर्व है। और हम चाहेंगे, कोई भी स्टेट चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हमारे स्टेट में हो, हमारे लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनमें हो। उसी के तहत हमने डिमांड की है। अब वहाँ से कितनी सभाएं मिलेंगी वो सेंटर का सब्जेक्ट है और एक हमें मिल चुकी है। अगर दूसरी मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहेंगे कि 3-4 और मिल जाएं, जितना समय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम से अगर उत्तराखंड के में रख लो, उन्हें लिए बैठा अपना के। समय दे रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम बहुत खुश हैं। जहाँ तक बात है स्टार प्रचारकों को, तो आप देखते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री धामी जी आज हिमाचल में भी स्टार प्रचारक के तौर पर हैं, राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, यूपी में कई जगहों पर हैं मतलब। और यहाँ पर लगातार हर लोकसभा क्षेत्र में वो जाकर चाहे नामांकन हो या अन्य सभाएं हो संबोधित करें, दिन रात जनता के बीच में हैं। और जनता के बीच में रहने वाले मुझे लगता है कि अभी तक के सबसे इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री मैं कहूँगा जो उत्तराखंड से जो जनता के बीच में रह रहे हैं, चाहे वो सुबह की मॉर्निंग वॉक हो, चाहे दिन की सभाएं हो, चाहे रात की बैठकें हो, महिला समूह में बात हो या जो भी हो, स्वयं सहायता समूह के बीच में हो, यहाँ के उत्पादों को वो खुद देख रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो जनता उस बात को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तन्मयता से इस प्रदेश को, जो यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, हम सब ने मिलकर उस वक्त एक सपने के साथ लिया था। एक अवधारणा थी विकसित उत्तराखंड की, अलग उत्तराखंड की। तो उस सपने को साकार करने के लिए आज मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है। ये इस प्रदेश की जनता जानती है और प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव जो उत्तराखंड से है वो भी जनता जानती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, बार बार उत्तराखंड आए और वो उत्तराखंड आने वाले सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। ये हमें गर्व की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आशीष नौटियाल, आपने नवीन जी को सुन लिया है और आपका भी सर जो जवाब था दीपक जी का वो नवीन जी ने दिया है। अब इस पर चर्चा करेंगे। आशीष नौटियाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जितना ज्यादा आएंगे पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने डिमांड की है 3 यहाँ पर जो है 3 वो सभाएं करें। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, उन्हें यहीं रख लो। उन्हें यहाँ से लगाव भी बहुत है और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी लगाव बहुत है। इस स्तर की अगर आप डिबेट तो धामी जी को चुनावी दौर पर कर रहे हैं, पकड़ लो। नौटियाल जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आपको टोक रहा हूँ। अगर इस स्तर की बातचीत आप इस चुनावी दौर पर कर रहे हैं तो आपकी हार, आपकी खींच सबको सामने दिख रही है। इस देश की, इस प्रदेश की जनता आपको टीवी पर देख रही है और जिस प्रकार से आपका रवैया है, जिस स्तर पर आप बात कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि आप हार मान चुके हैं। कांग्रेस वैसे भी कहीं नहीं है, कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं है, कार्यकर्ता गायब है, बल्कि कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जीतोगे नहीं, आ चुके हारोगे। हैं। अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माननीय मोदी जी के तो उत्तराखंड में जब आ रहे हैं 2047 तक विकसित भारत मीडिया को दे, मीडिया का सवालों का जवाब देके दिखाएं। उस सपने को साकार करने के लिए आज पूरी देश की जनता लग गई है। लेकिन वही कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के कैंडिडेट अकेले पड़ गए। आज किसी का सहारा नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है, तिनके का सहारा भी नहीं। ना सोनिया गांधी जी हैं, ना प्रियंका गांधी जी हैं, ना राहुल गांधी जी हैं, बल्कि हरीश रावत जी तो यहाँ पर कह चुके थे, बयान उनका है, पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पप्पू बहुत प्यारा है, जनता तो के उन्हीं का विजिट करवा दो यहाँ पर। किस तरह काम होता है, जो हरीश रावत जी की इच्छा है, जो उन्होंने कहा कि पप्पू बड़ा प्यारा लगता है, उन्हीं का विजिट करवा दो यहाँ पर। कौन है पप्पू? पड़ेगी आपको, ये बात करनी पड़ेगी कि हमने काला धन कांग्रेस के पप्पू का भी यहाँ पर चक्कर नहीं लग रहा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हरीश रावत जी की व्यथा को समझे। चुनावी राजनीति के अंतिम क्षणों में हरीश रावत जी जो कह रहे हैं उसको मान लो, पर वोट मांगकर दिखाए, मान लो, किसानों के लिए काला कानून लाने का आपने काम किया, मान लो आशीष जी, 800 लोगों की हत्या करी, मान उसके लो, नाम पर वोट मांगे। मान लो कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार है। कैसे वोट मांगे जाते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार है, 400 पार मोदी सरकार है। आशीष जी, फिर एक बार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार। देश को गुमराह करने आशीष वाले भाई, लोग हैं। फिर एक बार और मोदी सरकार, 400 पार मोदी आपके सरकार। गुरु और महान आशीष वो भाई, आके और फिर एक बार जिंदाबाजी मोदी सरकार, करेंगे 400 और पार चल मोदी देंगे और सरकार। आपके जो पैसों में लाए हुए लोग वो सुनेंगे और वही आप नौटियाल जी, कामयाब हो जाएंगे, फिर चले एक बार जाएंगे। मोदी सरकार। हमने बहुत देख आप भी लिया बोल भारतीय जनता दीजिए। पार्टी को
जनता बोल समझ दिए, कोई गई शर्म भारतीय मत जनता पार्टी कीजिए। किसी लायक नहीं पार्टी है, तो आपकी बोल देश चुकी को है, गुमराह करने वाली पार्टी आपकी है, पार्टी कुछ बोल चुकी देगी है, नहीं, फिर एक देश बार का मोदी नुकसान सरकार करेगी सरेंडर कर चुकी है और वो उत्तराखंड कर में, रही है। कांग्रेस की लिस्ट में जिस उत्तराखंड कहीं पर प्रधानमंत्री भी को नहीं है। शर्म आशीष आती जी, हो कि मैं इस देश में क्यों पैदा हो गया, आप उस अपनी प्रधानमंत्री एनर्जी के लिए नवीन क्या जी, विकसित भारत देश के और लिए क्या, लगाइए। नवीन जी। जो प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि लोगों को शर्म आती थी हम भारत में क्यों पैदा हुए, उस प्रधानमंत्री को कौन सुनना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा। अब वो दिन गए नवीन भाई, अब वो दिन गए। आप डूबती नाव में सवार हो गए, आप बहुत लेट आए भाजपा में, थोड़ा पहले आते तो शायद आप भी कुछ ले लेते। अरे मेरे अब आने तो जाने इसके से कोई डूबने फर्क के कहीं दिन नहीं है पड़ेगा, और सिर्फ झूठ मेरे आने की जाने से कोई राजनीति चल फर्क रही है। नहीं पड़ेगा। जनता लेकिन जानती है, मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड को नेतृत्व से इस जानती है, देश को फर्क जनता जरूर पड़ा इलेक्टोरल है। बॉन्ड का जवाब आज जरूर भारत की देगी, जो अर्थव्यवस्था जनता बढ़ी है, जरूर जवाब देगी भारत का तानाशाही इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो बढ़ा है, भारत के जनता विकास की से मैं गति जो कहता बढ़ी है, हूँ, 5 मिनट मीडिया गति को समय और दे दो, विस्तार जो काम धज्जियां का उड़ा हुआ है देगी मीडिया वो आपकी, भूतपूर्व ठीक है। दुनिया मीडिया सलाम धज्जियां करती उड़ा है। देगी आशीष आप लोगों की। आशीष जी, आप लोग मीडिया से 5 मेरे मिनट आपके आशीष जी, आने जाने से ठीक कोई है, फर्क नहीं नवीन जी, ठीक पड़ेगा। है, नवीन जी। आशीष जी, देखिए अभी हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी हैं। वो अभी यही बता रहे थे कि जब भी कोई स्टार प्रचारक कहीं आते हैं तो उसका एक माहौल जो है बनता है, एक साइकी होती है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को लगता है कि इस प्रत्याशी के लिए जो प्रचार प्रसार है, और ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक यहाँ आए हैं, उन्होंने इस तमाम जो जनसभाएं हैं उनको किया है। हमने श्रीनगर में राहुल गांधी की जनसभा को देखा है, प्रियंका गांधी की हल्द्वानी में देखा, ये जनसभाएं हुई हैं। समय बात इस वजह से है क्योंकि अब हमारे पास 17 से 18 दिन है, और इन अंतिम दिनों में जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी पार्टी हो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, और इस वक्त ताकत होती है स्टार प्रचारकों की। जैसे कि आपके जो स्टार प्रचारक है वो यहाँ पर आए, अब वो नहीं आ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आप लोगों को आएंगी ना। अब आपके जो प्रत्याशी, आपने कहा कि वो खुद में स्टार प्रचारक हैं, जैसे पौड़ी सीट पर एक बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है ना कि हरीश रावत तो इस वक्त हरिद्वार में ही हैं, उनके ट्वीट्स आप देख लीजिए, वो तमाम चीजें, तो आप जो एक जगह सीमित हो जाएंगे तो उससे आप लोग नुकसान मानते हैं। देखिए, पहले तो मैं नवीन भाई को भी बोलना चाहूंगा। नवीन भाई ने कहा कि हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, तो निश्चित फर्क पड़ता है। अगर नवीन भाई चले जाएंगे तो बीजेपी का प्रवक्ता कौन होगा? यही तो है जो प्रवक्ता बनाए गए हैं बीजेपी में बाहर से लाकर। करोड़ों कार्यकर्ता उनको तो हैं, प्रवक्ता भी एक नहीं मिल नवीन रहे यहाँ थे, करोड़ों वो तो नवीन मेरे हैं। नवीन भाई बेचारे ये बताओ कांग्रेस का क्या होगा? संभाल के बैठे हैं बीजेपी की कमानी, तो प्रवक्ता कौन होगा? आप ही तो हैं नवीन आपका भाई, क्या जो होगा? सारे हजूर चैनलों पे आला, आ रहे हैं। तो आपके आने अपना जाने से बहुत बताइए। फर्क पड़ता है। आप ये अपने अपनी वैल्यू कम मत करो, आप बहुत ऊपर हो, आप इस बात से वो चिंता मत करो। ठीक है आशीष जी, दूसरा अभी बता रहे थे, हम्म। अभी अभी आपने कहा कि हमारे स्टार प्रचारक ना आने से हमें कोई नुकसान होगा। हाँ, अगर हमें नुकसान होता तो निश्चित हम स्टार प्रचारक को बुलाते भी और वो आते, और निश्चित अभी समय है, अभी आएंगे अपने हिसाब से, जब समय होगा तो वो आएंगे। एक्चुअली जब कोई बड़ा नेता आता है तो उनकी व्यवस्थाओं में समय लग जाता है, और इस समय चुनाव का समय, हम लोगों को अपने क्षेत्रों में जाना है, बहुत कम समय है, क्षेत्र में जाना भी है, टिकट भी लेट डिसाइड हुए, तो उस हिसाब से हर नेता को अपने अपने क्षेत्रों में जाके वहां भी काम करना। कोई भी बड़ा नेता जब आता है तो 2-4 दिन पार्टी के लोगों को, नेताओं का इधर उधर समय लग जाता है, और निश्चित हमें जब आवश्यकता होगी, जब नेतृत्व को लगेगा कि इस जगह पर कोई दिक्कत है, नेतृत्व के सर्वे होते रहते हैं, जगह जगह पे होते रहते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे उनके आने से फर्क पड़ सकता है, तो निश्चित आएंगे कि पार्टी को तो जीतना है, और जीतना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला है, अगर हम देश में आते हैं तो जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। आज सरकारी कर्मचारियों को यूज करके आप लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं उनको निश्चित नहीं बख्शा जाएगा, सब पे कार्रवाई होगी। आप लोग सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है तो ये लोग फिर हमारी पूरी अच्छी तरह से जांचें होंगी, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक साथ बैठे मिल जाएंगे, और उनको पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो निश्चित ही इस बात, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है स्टार प्रचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारा चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, ये सब जानते हैं, और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे हैं, उन्होंने भी इस बात को बोला है आपके कि चुनाव हमारे मैटर नहीं कर रहा है? नेता अपने आप में अच्छे हैं। मैं और कह रहा अच्छा हूं काम आपके चल लिए रहा है, चुनाव ही जनता का मैटर नहीं मूड कर है। रहा है। स्टार प्रचारक तो बहुत छोटी जनता चीज है का आपके मूड लिए। है कि वो किसको जिताए और किसको हराए, और जनता ने आपकी जुमलेबाजी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। मुझे नहीं लगता कोई एक बार मूर्ख बनाओगे, 2 बार मूर्ख बनाओगे, वो आदमी तीसरी बार भी मूर्ख बनेगा, मुझे नहीं लगता। और ठीक अगर है आप लोगों को बोलना है तो निश्चित उस चीज पर आप बात करें कि आप जो आपने बातें बोली थी काले धन पे, आपने रवि, जो अब बातें कांग्रेस बोली ने थी, सारा आपने भार आप पर गौरक्षण डाल की बात, दिया है। सारी बातें भूल गए कांग्रेस के आप। माननीय उन प्रवक्ता ने बातों को आप सारा करने को भार जो तैयार है नहीं यहाँ है। पर एंकर महोदय पर सिर्फ डाल दिया है। सिर्फ धर्म के नाम ठीक है पर आशीष देश जी, को बांटने का ठीक काम है। कर मैं ठीक रहे है, हैं। आपका भी काम कर राजेंद्र लेंगे। बिष्ट जी से, बिष्ट जी, जब स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे, आप कौन सी ऐसी सीटों को देख रहे हैं सर जहाँ पर अच्छी फाइट देखने को मिल रही है और उस पर खासा असर, एक माहौल बन सकता है किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक के वहाँ पर आने की? क्योंकि अभी भाजपा के ही आ रहे हैं, तो हम भाजपा के स्टार प्रचारकों से मैं आपकी राय इस पर लेना चाहूँगा।
देखिए उत्तराखंड की अगर आप बात करते हैं, सारी सीटों की बात करते हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें जो लेडीज़ वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, वो करीबन करीबन 50-50 हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें से करीबन 45 और 55 के आसपास सीटें, मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूं। तो वो जो सीटें, 5 में से 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें महिलाएं जो वोटर्स हैं वो 50-50% हैं, और कुछ 3 जो सीटें हैं उसमें महिलाएं जो वोट हैं वो कम है। अब मैं महिला वोटर्स की बात क्यों कर रहा हूं कि देखिए, बीजेपी का जो मेन जो कंसंट्रेशन है, जो उनका कैंपेन है, वो महिलाओं को लेकर है। जी। और आप ये समझ लीजिए, जो उनका मेन फोकस एरिया है वो लाभार्थी के ऊपर है, मतलब जो बेनिफिशियरी हैं, और बेनिफिशियरी में जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो महिलाएं जो हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिलेगा वो महिलाओं से मिलेगा। जहाँ तक अभी मेरे एक यहाँ पे बैठे हुए यूकेडी से, वो ये बता रहे थे कि गढ़वाल और आप समझ लीजिए जो टीरी सीट की बात कर रहे हैं, अगर गढ़वाल और टीरी सीट की बात कर रहे हैं, करीबन 14 लाख वोटर हैं आपके गढ़वाल में, और टीरी में है करीबन 16 लाख वोटर्स। और 16 लाख वोटर में अगर आप ये देखें, टीरी में 7.6 लाख वोटर जो है फीमेल हैं, और जबकि आप गढ़वाल की बात करें 6.68 वोटर जो है फीमेल। इस पे अगर जो है, इसका जनरली जो है हमारी जो वोटिंग परसेंटेज रहती है वो करीबन 60% के आसपास रहती है। तो आप ये देखिए, अगर महिलाओं का 60%, अगर हम 7 लाख वोटर बात करते हैं गढ़वाल में, तो करीबन 4.2 लाख वोट पड़ेंगे महिलाओं के, और महिलाओं में 4.2 में अगर 3 लाख वोट अगर जो बीजेपी को पड़ते हैं तो बीजेपी सीट निकाल के ले जाएगी। सेम वो है कि आप अगर टीरी में देखते हैं, करीबन 7.6 लाख वोटर हैं, और उसमें 4.5 लाख अगर वोटर जो हैं महिलाएं हैं, तो उसमें अगर उसका भी अगर जो है ज़्यादातर परसेंटेज जो है अगर बीजेपी को जाता है, तो कहीं पे भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या दूसरे प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पे जीतने की में उनको मुश्किल होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी ने जो लाभार्थी हैं और महिलाओं के ऊपर जो फोकस किया है, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक एज देता है इंस्टेड ऑफ और जो है पार्टियों के साथ। बिल्कुल ठीक है सर आपने। और दूसरी एक चीज़ मैं रवि जी आप बता दूं, जो अभी एक बात आई कि क्यों नॉर्थ में और साउथ में विरोधाभास है। साउथ में क्योंकि कम सीटें, मतलब बीजेपी सोचते हैं हमें बहुत कम सीटें मिलेंगी या उनका जो है प्रभाव कम है, और नॉर्थ में ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री जी अगर साउथ में कर रहे हैं। मैं आपको 2 चीज़ के कारण बनाता हूँ। एक, जहाँ तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में एक कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, जो असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट लड़ रही हैं, माधुरी। और आप जो है अगर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में के अन्नामलाई जो वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो यात्रा निकाली है, और जिस तरह मोदी जी को ये लग रहा है कि वहाँ पे वोट परसेंटेज शिफ्ट हो सकता है, वहाँ से जो मतलब प्लस में, क्योंकि अगर 400 पार का नारा है और 370 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्थ में अगर आप देखें, यूपी की बात करते हैं आप, एमपी की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ से तो बल्क में आएंगी सीटें, लेकिन वो सीटों में जो इजाफा होगा 330 से 370 के जो कर रहे हैं, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं। और उसका साथ जो वहाँ पे जिस तरह से लोगों में जो है हिंदुत्व का और सनातन का जो प्रचार बढ़ रहा है, जिस तरह से स्विंग हो रहा है वोट टुवर्ड्स बीजेपी, तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है एक प्लस फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं सीटों में, इसलिए वहाँ पे जो है मोदी जी की रैलियाँ ज़्यादा हो रही हैं। और यहाँ के बाद जो है, यहाँ पे क्या है कि वो इम्पैक्ट ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर नॉर्थ में रैली करेंगे तो नॉर्थ में जो है बगल वाली सीटों में चाहे यूपी की सीटें, अगर आप हरिद्वार में जाते हैं, रुद्रपुर में जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है यूपी की सीटों में पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है उस तरह से उन्होंने एक अलग तरह से जो है समीकरण बना के और उस तरह से इक्वेशन बना के उन्होंने प्रचार करना। दीपक रावत, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां इस वक्त आप लोगों के सामने हैं, इनके पास स्टार प्रचारक भी हैं, तमाम जो है और व्यवस्थाएं भी हैं, सुविधाएं भी हैं, आप लोग कैसे लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे और कितनी मेहनत आपको लगता है कि इस वक्त करनी पड़ेगी? क्योंकि आप लोगों के लिए इतना भी है कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 27 में, उसको लेकर भी आपको ध्यान में रखना है और मजबूती अपनी वो करनी है। तो कैसे आप लोग जो है इस वक्त जनता के बीच में हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारी सीमित जो सीमाएं हैं जो उत्तराखंड के अंदर ही आती हैं, और हमारे जो मुद्दे हैं वो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों में तो राष्ट्रीय पार्टियों का कोई मुकाबला कर ही नहीं रहे, हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। विडम्बना यह है कि इस प्रदेश में आज के पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो रखे हैं कि वो क्षेत्रीय मुद्दे बिल्कुल गौण हो गए हैं, जबकि उनकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है इस आज की डेट में। सबसे ज़्यादा जिस 4 कारणों से इस उत्तराखंड का निर्माण किया गया था
जिसमें संस्कृति, हम लोग बोलते हैं भौगोलिक दृष्टि से हम लोग अलग थे, सांस्कृतिक दृष्टि से हम अलग थे, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। आज सबसे ज़्यादा 22 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा हनन, नुकसान अगर किसी एक इन चारों चीज़ों में हुआ है तो वो सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो यहाँ के मूल निवासी रहे। उनके हाथ से सब कुछ चले गया है, नौकरियां बाहर जा चुकी हैं, बिजनेस बाहर जा चुका है, पलायन हो रहा है, हर चीज़, नौकरियां रही नहीं है। वो 6000 नौकरियां हमारे मुख्यमंत्री जी देते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि 9 लाख लोग सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। सर, मूल निवास भोग कानून को लेकर आप लोग देखिए, हमारा जो विषय जो हमारा विषय रहा है, ये विषय आज जिन कारणों से, जो उन कारणों पर आज चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन जो मूल विषय है, जिन विषयों के कारण ये प्रदेश बना था, दुर्भाग्य ये है कि 22 वर्षों से आज भी विषय वहीं के वहीं है। जवाब देना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कारण है कि आज भी परिसंपत्तियों का बंटवारा का निपटारा क्यों नहीं कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी यहाँ हैं, मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, धामी जी आपके उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। यदि किन्हीं विषयों में, परिसंपत्तियों के विवाद में, किसी विषयों में इन दोनों ही राज्यों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई विषय है तो केंद्र के पास जाइए। केंद्र में तो क्या कारण, क्योंकि नीयत नहीं है इनकी उस समस्या को समाधान करने की। कारण देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ये वादा करती कि हम 450 रुपये सिलेंडर देंगे वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती उत्तराखंड में कि उत्तराखंड के जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो 8 जिले हैं, उनमें वहाँ के जो लोग हैं उनको निःशुल्क देंगे? ये क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड की महिला को, गांव के लोगों को या वहां के लोगों को निःशुल्क दे दिया तो फिर इनकी राजनीति राष्ट्रीय स्तर में खराब हो जाएगी। जबकि जरूरत किसको है? रवि जी, आप भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, मैं भी पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। वहां पर वो सिलेंडर, जिस सिलेंडर की दुआई देते हैं, चाहे उज्ज्वला सिलेंडर की, वो कंधे में रखकर सर में बोक के गाँव ले जाना पड़ता है। वहां रोड नहीं है, गाँव रोडों से बहुत ऊपर है, बहुत दूर होते हैं। और अगर किसी के पास रोड गई भी होगी तो वो 100-200 रुपए दे के आएगा, जहां से वो सिलेंडर उसके गांव तक पहुंचेगा, फिर उसको कंधे में ले जाएगा। लेकिन इसकी चिंता कौन कर सकता है? इसकी चिंता राष्ट्रीय पार्टी इसलिए नहीं करती है क्योंकि ना तो इन्होंने कभी कंधे पे सिलेंडर रखा है और ना सर पे कभी सिलेंडर रखा है। हमारे गांव में ट्रक आ रहा है, देखिए, मैं आपके होम डिलीवरी हो रही है। मेरा टाइम, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे बात, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियां छेड़ दिया ना ऐसा मामला। मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में, क्या कारण, मेरे घर का सिलेंडर, क्या कारण, होम डिलीवरी हो रहा है। नवीन प्रसाद जी, आप पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आपका गांव पूरा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बगल के गांव में आप उदाहरण दीजिए, आप अपने गांव का नाम बताइए। बात कर रहा हूँ जिन गांव में किस गांव में रखा जाता है, किस गांव में क्यों नहीं करते? ठीक है, आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं पूरे उत्तराखंड को, 40 फीट, वो हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, उसमें होता ही है। आप अपने गांव का उदाहरण मत दीजिए, किसी गांव का उदाहरण, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं का तो उदाहरण दूंगा। आप व्यक्तिगत उदाहरण मत दीजिए ना, आप गलत बात मत कीजिए ना। होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, ये क्या विषय, होम डिलीवरी हो रही है। ठीक है, रोड से अपने घर तक ले जाने की विषय में रही है। परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जवाब दीजिए। कर दिया है। कहाँ कर दिया है? कर दिया है। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत प्रक्रिया में यहाँ पर बैठे कौन सी बंटवारा किया आपने? फिर आप गलत बोल रहे हैं। चल रहा है कब से? एक और जवाब दीजिए, बिल्कुल एक और जवाब दीजिए। हुआ है। देखिए, अगर आपने हुआ है, बोलने से नहीं होगा, नवीन जी नहीं होगा, आप एक और बोलिए, बैठे हुए जवाब देंगे। राजेंद्र जवाब देंगे। दूसरा चीज है, उसका विश्लेषण अगर मदद सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कह रहा हूं हुआ है और प्रक्रिया निरंतर है। असंवैधानिक करार कर दिया, धामी जी ने किया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से आपके पास पैसा है, वो असंवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? माननीय योगी जी के सहयोग से आज परिसंपत्ति का बंटवारा भी इस पर जवाब हो दीजिए। चुका है। जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो बहुत प्रक्रिया में है। नवीन जी जवाब दीजिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया है तो जो भारतीय जनता पार्टी को असंवैधानिक तरीके से पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो असंवैधानिक है या नहीं? आप बताइए। अगर कोर्ट कहेगी, कोर्ट बोल चुका है ना। नहीं, और दूसरे, रुकिए बिल्कुल नहीं। और क्या कहा कोर्ट ने? बताइए। सुनिए एक क्या कहा? शरद चंद्र शेट्टी की बात, जिसमें आज की डेट में आम आदमी पार्टी के सारे लोग जेल में हैं, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ गलत किया है शराब घोटाले में। 60 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। अगर 60 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वापस कर रही है? अरे ऐसी वकालत आम आदमी पार्टी करनी तो कर लीजिए। 60 करोड़ आप वापस उनके साथ करेगी? खड़े रहिए, रैली निकालिए। चंदा ठीक का है, घोटाला किया है। अगर भारतीय जनता नवीन पार्टी से प्रसाद इतनी जी, ईर्ष्या है राहुल जी, जनता सब आप देख आम रही आदमी है। पार्टी की तरफ से खड़े रहिए, स्पष्ट उनके कर दिया घोटाले में है, शरीक होइए, चंदा है, उनके घोटाले में आप शरीक हैं। भारतीय जनता पार्टी आप के उनके लिए घोटाले में चंदा शरीक हैं। है। आपके ये बयान बता रहे हैं, नवीन जी, आपके इस तरह के आप बयान बताइए बता रहे ना, हैं कि यूकेडी भी आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है इस घोटाले में। आप पार्टी को मिलने वाला डोनेशन और शराब घोटाले को एक उस पर रख रहे हैं। 60 करोड़ शराब घोटाला और डोनेशन एक मामला है। वापस करेंगे। अगर आप बताइए ना, अगर कोर्ट कहेगी तो वापस सबको करना पड़ेगा। कोर्ट को असंवैधानिक कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी करना पड़ेगा। और अरे भारतीय जनता पार्टी को अकेले थोड़ा ना मिला, उसमें से उसमें सबको मिला है।
अगर कोर्ट मांगेगी वापस, भारतीय जनता पार्टी वापस करेगी। 60 करोड़ अकाली दल को भी वापस करना पड़ेगा। वो जो जेल में सब हमको जाने करेंगे, दीजिए। सब अगर करेंगे। आप- इस सब देश करेंगे की नहीं, न्यायपालिका आपके- का सम्मान हर आपके पार्टी को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को बोलना हर पड़ेगा पार्टी कि और जिन भारतीय जिन जनता तत्वों पार्टी ने इन ठीक है नवीन जी, सबसे आगे रहेगी, ठीक है। सबसे हमें ऊपर दिया है, रहेगी। हम वापस करने वाले भारतीय हैं। जनता आप पार्टी कहिए ना, इस उदाहरण देश बनिए। की, इस देश के संविधान, जब इस देश राजनीतिक की रूप से आप न्यायपालिका उदाहरण का बन रहे सम्मान हैं, करने तो में जो गंदा सबसे तरीके से आपने ऊपर जनता रहेगी, एकत्रित किया सबसे है, अग्रणी उसमें रहेगी। भी उदाहरण पेश वो करिए। पार्टी भारतीय जनता यही नहीं पार्टी। चलेगा आप कि एक कमीशन राष्ट्रवादी का पार्टी दूसरा को नाम आपने चंदा चैलेंज रख मत दिया कीजिए है। इस मामले में। पहले कमीशन अगर खोरी होती आपके थी, पास अब आपने कहने को चंदे के कुछ रूप नहीं में है, उसे ठीक है सर, ग्रहण ठीक कर है। रहा आप एक-एक हार करके मान बोल चुके दीजिए हैं। सर। जो चुनाव 15 नहीं लाख लड़ पा रहे हैं, जो तो उसकी 15 लाख फीस से लोगों के सोना निकालिए। अकाउंट में आने थे प्रसादी जी, डोनेशन ठीक है। वो और 15 घोटाला लाख अलग-अलग है, चीजें हैं। बस ठीक है 60 सर। करोड़ आपके पास जरूर आ गए। ठीक है, ठीक है दीपक। देखिए डोनेशन और निमित घोटाला प्रसाद जी, अलग-अलग है। देखिए निमित प्रसाद डोनेशन जी, डोनेशन होता है, आपकी पार्टी घोटाला को- घोटाला होता है। आपकी अगर पार्टी आपको नहीं मिल रहा डोनेशन, या आप बात यहाँ पर देखिए, निकालिए। जो इस चीज देश की जो न्यायपालिका का चीज सम्मान, इस देश के आपने- संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा करती है। सबसे असंवैधानिक ज्यादा होगी करती ना। है। ठीक है, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट- आप इस पर सुप्रीम नहीं बरकरा कोर्ट ने सकते। असंवैधानिक आप बोला अपने कि नहीं ठीक है, बोला? इस पर आप इस पर मुझे लगता है असंवैधानिक इस है बहस या पर बाउंड्री उत्तराखंड नहीं, इस इस आप बहस असंवैधानिक पर है, कार्यालय इस होगी। बहस पर आप नवीन जी, स्पष्ट करिए, नवीन जी, सुप्रीम दीपक कोर्ट ने दीपक इलेक्टोरल रावत बॉन्ड जी, असंवैधानिक दीपक बोला, रावत जी, तो उसके द्वारा मुझे लगता है जो राजेंद्र पैसा जिसको मिला, राजेंद्र असंवैधानिक बिष्ट हुआ जी कि बहुत नहीं? आप मुझे अच्छे से बताइए। राजेंद्र बिष्ट जी करेगा। बहुत अच्छे से कोर्ट कोर्ट निर्णय करेगा। आप समझा कोर्ट सकते हैं। न्यायपालिका न्यायपालिका बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सुचिता की बात आप करेंगे, ठीक है सर, ठीक स्वच्छता है। की बात आप ठीक करेंगे, है सर, हो गया सर। चाल चलन सारी चेहरे बात की हम बात ठीक है आप सर, करेंगे। ठीक है, ठीक है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हम कर रहे हैं। जब चंदा का ठीक है। घोटाला आएगा तब भ्रष्टाचार आएंगे मुक्त कोर्ट में भारत बोलेगा। ठीक है। की बात हम कर रहे हैं, विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं, अग्रणी भारत जनता देख की रही बात है, हम कर रहे जनता समझ हैं, रही विश्व है, गुरु भारत की बात हम जनता कर रहे समझ रही हैं, है। सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात जिस हम कर 15 रहे हैं, लाख जो को भी इस देश के आपने गौरव, इस देश के आम जनता के सम्मान को आगे बढ़ा अकाउंट में सकता है, डालना था, उस हर एक वो बात को भारतीय 15 जनता लाख पार्टी से कर रही है, 5 उस हर एक लाख बात को आपके माननीय मोदी अकाउंट जी में कर चला रहे गया हैं। है। और मोदी जी का लक्ष्य है कि 2014 भारत से को विकसित भारत बनाना, और 2024 बना के रहेंगे तक भारतीय जनता पार्टी, जिस- इस देश को एक- विकसित एक भारत हजार बिजी। बना के रहेगी। ठीक है, मैं राजेंद्र बिष्ट जी से- रवि जी देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता मैंने पार्टी कहा सत्ता में आई राहुल है जी, और विकसित 2024 भारत में का संकल्प है, इन 10 वर्षों में भारत विकसित जो होके चंदे का रहेगा, रिकॉर्ड बना है वो भारतीय भारत जनता पार्टी विकसित का बना राज्य है। होके रहेगा, विकसित स्पष्ट प्रदेश है होके रहेगा उत्तराखंड, कि जो कमीशन विकसित से राज्य पैसा मिलता बनेगा। था वो भारत अब चंदे के रूप में ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जनता जवाब दे और देगी सर भारतीय 19 तारीख को जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। 19 तारीख अरे देश ठीक की है, जनता जवाब ठीक है सर, देगी। समय अरे समय बीच कम में है, बोलने समय की कम बात है, नहीं समय कम है, आप बार-बार बीच में समय बोल रहे कम हैं। है। हुआ था, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मध्य जवाब प्रदेश दीजिए। की आप जनता, बार-बार बीच में छत्तीसगढ़ बोल रहे की हैं। जनता, राजस्थान आप की जनता, ठीक है सर, खोरी ठीक में है। फंसे रिजल्ट हुए दे दिया हैं। था, ठीक है। भारतीय जनता रिजल्ट दे पार्टी दिया ठीक है राहुल जी, खोरी में राहुल जी, फंसे ठीक हुए है। हैं। से कुछ राहुल नहीं जी, होता। ठीक है। आप फुटेज देने की सिर्फ कोशिश जनता- नहीं करनी हो गया चाहिए। नवीन जी, आपकी पार्टी नवीन जी। चंदाखोरी में फंस चुकी है, ठीक है, इसको ठीक मान है, लीजिए। ठीक है। क्यों आप माने? इसको मान है ही नहीं लीजिए। मुद्दा। ठीक है। अवैध रूप से आपने चंदा लिया आप है। कुछ भी कहेंगे। आपने अब हमने नहीं कहा, आप कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कह कहेंगे। रहा है आप कुछ भी असंवैधानिक कहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप उसका- असंवैधानिक आप दिखाइए। था। ठीक और है। उसके द्वारा आप दिखाइए उसके अभी इस द्वारा वक्त जो सुप्रीम धन कोर्ट का किया ऑर्डर है, दिखाइए। वो भी ऑर्डर दिखाइए मुझे सुप्रीम असंवैधानिक कोर्ट का, हुआ। क्या कहा सुप्रीम आपके कोर्ट, बोलने पढ़िए उसको से- यहाँ पर। आप नहीं ठीक है सुप्रीम सर, कोर्ट के समय ऑर्डर कम को है। दिखाइए और समय पढ़िए कम है, यहाँ हमारे पर। साथ आशीष नौटियाल पढ़िए जी यहाँ पर। आशीष आपको नौटियाल ज्ञान जी की हैं। कमी है, ठीक है सर, ठीक है। नॉलेज की कमी है। ठीक है सर, रोक दीजिए। पहले नॉलेज इस वाली लीजिए, बहस को और रोक पूरी दीजिए। पूरा ज्ञान लीजिए, अरे फिर उसके बारे में बात नवीन जी, कीजिए। ठीक है। निकालिए ऑर्डर, नवीन जी, निकालिए ऑर्डर, ठीक है, निकालिए कोर्ट का ऑर्डर। चंदा अरे सर, चिल्ला- कोर्ट का ऑर्डर निकालिए, पढ़िए उसको यहाँ पर। अरे सर, चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे सर, डिबेट पढ़िए, खराब हो जाती है ऐसे। आप चिल्ला पढ़िए। क्यों? आपको ठीक है स्पष्ट सर, करना ठीक है पड़ेगा। सर, ठीक है। वापस पढ़िए। करिए ठीक है, उस आपका पैसे को। आरोप उसका है। वर्णन कीजिए, आप तब सुनेंगे। बोलिए। राजनीतिक स्वच्छता अरे, ठीक है सर कुछ जब ही बोलना। सुनेंगे चाय की तभी बात अरे करते हैं। टाइम पास क्यों जब कर रहे हो सुनेंगे आप? तब तो जवाब आएगा। अरे सर, टाइम सुनेंगे पास रवि जी, सुनेंगे देखिए, तब जवाब आएगा। रवि जी, नहीं ठीक है राहुल जी, हो चुनाव गया। में ठीक है, नहीं, हो चुनाव में गया। आपका कोई हो गया, आधार हो नहीं गया। है। नहीं, हो गया, हो जो गया। नवीन जी, हो पार्टी गया। विपक्ष नवीन को जी। राजनीतिक बीर जी, स्वच्छता और बीर जी, अरे राहुल जी, हो गया। स्वच्छता की बात हो करती गया, है, ये उस पर भी लागू होता है। राजनीतिक हो गया ये राहुल उस पर जी। भी लागू होता है। ठीक है बीर जी, ये हमेशा मुद्दा आप मुझे लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि जब भी इस तरीके की बहस होती है तो
एक समय भी किल होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है कि हम, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, सवाल पे सवाल होता है। बीस जी, किस बारे में पूछना चाहते हैं? एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यूकेडी ने अच्छी कोशिश की थी सर, शुरुआत में हमने देखा यहाँ पे, चाहे पुष्पेश त्रिपाठी हो, दिवाकर भट्ट हो, यहाँ पर सीटें जीत कर आए। उसके बाद हालांकि अभी तो लोकसभा चुनाव है, उतना जो है इतना यूकेडी के जो तमाम प्रत्याशी हैं बड़ी पार्टियों के सामने बहुत पीछे हैं सीधी तौर पर, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जीती, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जहाँ यूकेडी का कद बढ़ना था वो कम होता गया। तो इसके पीछे की सर वजह क्या मानते हैं आप? एक क्षेत्रीय दल अपने आप को मजबूत नहीं कर पाता। तो देखिए मैं आता हूँ यूकेडी के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मुद्दे अच्छे हैं, पार्टी अच्छे है, लोग अच्छे हैं जी, सब कुछ उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप राजनीति करते हैं वो राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति करना एक अलग चीज़ है और मुद्दे उछालना एक अलग चीज़ है। मतलब राजनीति में क्या होता है कि जब भी आप कोई मुद्दा उछालते हैं तो उसका जो है अल्टीमेटली क्या है, उसको वोट में चेंज होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि वो वोट उसको दें जो ये मुद्दों को सही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो बीच की कड़ी है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी उसको मिस करती है। इस वजह से मुद्दे उछालते हैं, उनके मुद्दे सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन
क्या उन मुद्दों को वो वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हमें ये आंसर खुद उन नेताओं को सोचना चाहिए, उसको कैसे करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ें जो है बीजेपी के संगठन की जो है चीज़ें हैं उनकी चीज़ें। ठीक है सर, लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। आशीष नौटियाल, अब क्योंकि आज मुख्य मुद्दा हमारा ये था कि स्टार प्रचारकों को लेकर तमाम बातें हो भी गई हैं, लेकिन अब आप लोगों की क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, लास्ट में क्या तैयारियां आपकी, अब किस तरीके से धुआंधार करेंगे ताकि जो भाजपा आगे बढ़त में दिखाई दे रही है, तैयारियों में मैं कह रहा हूँ, उसमें जो है आप लोग भी आगे बढ़ सकें? भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, वो निश्चित ही भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला सब कर सकती है, लेकिन वोट तो तब मिलेगा जब जनता चाहे। जनता जो चाहेगी उसको वोट मिलेगा। जनता निश्चित याद करेगी प्रधानमंत्री जी के उन वादों को। क्या कारण है देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, इसका सवाल तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। आपने हर चीज में आप लोग फेल हुए हैं और जनता निश्चित इस चीज को देखेगी, समझेगी और सच का साथ देगी, क्योंकि झूठ की उम्र होती तो है लेकिन बहुत कम, और मुझे लगता है झूठ की उम्र 10 साल पूरी हो गई है। अब निश्चित जनता इंडिया गठबंधन पर विश्वास करेगी और इंडिया गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक। ठीक है सर। नवीन पिरसाली जी, जाते जाते एक फाइनल कमेंट आपका चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी का दौरा फाइनल हो गया, उसके बाद हरिद्वार में भी जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ऐसे में अब किस तरीके से धुआंधार आपकी पारी इन 17 से 18 दिनों में देखने को मिलेगी भाजपा की? देखिए रवि जी, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े स्टार प्रचारकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ सबके दम पर जनता के द्वार पर है, और जो लोकतंत्र का पर्व है उसको बड़े उत्साह के साथ मनाकर जनता के सामने है, जनता के दरबार में है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की उदासीन रवैये से ये लग रहा है कि उत्तराखंड को कांग्रेस ने सरेंडर कर चुका है, कांग्रेस अपनी हार यहाँ पर मान चुकी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों को करना चाहूँगा, नवीन जी, आशीष जी, दीपक जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आप बहुत शुक्रिया आप सभी का मेहमानों का, यहाँ पर आप जुड़े और आपने अपनी अपनी बात रखी। आप जिस तरीके से भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के जरिए अब जनता के दिल तक पहुँचना चाहती है, वहीं कांग्रेस इसमें अभी थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का भी ये कहना है कि उनके बड़े नेता भी यहाँ पर आएंगे, हालांकि उनके जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उनको ही फिलहाल स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस आगे पेश कर रही है।